बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क के बड़े शहरों पर कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव, बड़े शहरों में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। NCOC के मुताबिक मुल्क में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 4.5% तक पहुंच चुकी है। 15 बड़े शहरों में हैदराबाद में मस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा है, जो 16.52% है। 15.97% के साथ गिलगित दूसरे और 15.38% के साथ मुल्तान तीसरे नंबर पर है। पिशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची में केसेस की शरह 7% से जायद है, तहम लाहौर में ये शरह 5.37% है। मुजफ्फराबाद में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 14.12, मीरपुर में 11% है। NCOC के मुताबिक मुल्क के 4,136 मकामात पर माइक्रो स्मॉल लॉकडाउन जारी है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए TTQ हिकमत अमली पर अमल दरामद हो रहा है। 16 बड़े शहरों में मौजूद हेल्थ गाइडलाइंस 31 जनवरी 2021 तक नाफिज रहेंगी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस अब तक 6,977 अफराद की जान ले चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 1,650 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक दिन के दौरान मुल्क भर में 33,340 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 18,981 तक पहुँच गई है। कोरोना केसेस के बायस मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि मुश्किल मरहला आ रहा है। हुकूमत की तरजीह है कि ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिससे बीमारी के फैलाव में कमी हो और लॉकडाउन भी ना हो। ये बहुत ही अहम और मुश्किल मरहला आ रहा है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अगर किसी भी वजह से लोग इकट्ठे हैं, उसका उनके इकट्ठे होने की जो भी वजह हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो शादी हो, चाहे कोई और सरगर्मी हो, तो बीमारी का चांस बढ़ जाता है। अगर हम मास्क का इस्तेमाल कर लें तो शायद जो इजाफी रिस्क है उसमें कुछ कमी आ सकती है। हुकूमत की तरजीह तो ये है कि ऐसा रास्ता और ऐसा तरीका निकाला जाए, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल किया जाए जिससे बीमारी के फैलाव में टारगेटेड और डायरेक्टेड किस्म का इम्पैक्ट हो और वो एक अमूमी जिसे कहते हैं लॉकडाउन ना इस्तेमाल। कारोबार या जो हमारी मईशत है या जो हमारा ज़िंदगी है उसको भी बचाए और जो बीमारी है उसको भी स्लो किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को करंतना कर लिया। कमर जमान कायरा ने तबीयत खराब होने पर गुज़श्ता रात कोरोना टेस्ट कराया जो मुस्बत आया। वो इंतखाबात के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम चला रहे थे। कमर जमान कायरा टेस्ट मुस्बत आने पर गिलगित से इस्लामाबाद पहुँच गए। PP रहनुमा इलेक्शन मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो से भी मिलते रहे हैं। मरियम नवाज से मुताल्लिक अली अमीन गंडापुर के अल्फाज के चुनाव पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन रद्द अमल और नजरिए के साथ हूँ। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस राशिक अवान कहती हैं मरियम नवाज कौमी सलामती के इदारों और अफवाज को मुतनाज़ बना रही हैं। राजकुमारी का जाती उम्रा के ज़िले सुबहानी का बयानिया 22 करोड़ अवाम की आवाज़ नहीं है। बीबी आप भी जरा अपनी अदाओं पे गौर करें तो शायद अमीन गंडापुर साहब को ये कहने की जरूरत ना पड़ती। अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज के चुनाव पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, रद्द अमल है, मैं उनके साथ हूँ। कौम का पैसा लूट के किसी ने कैंटिंग पेंटिंग पे लगा दिया है। जो लैंग्वेज राजकुमारी और उसकी कनीजें इस्तेमाल कर रही हैं, कौमी सलामती के दारों पे हमले कर रही हैं, फाजिब पाकिस्तान को मुतनाज़ा बना रही हैं, एक ज़िले सुबहानी का जाती उम्रा का बयानिया बयान कर रही हैं। 22 करोड़ अवाम की आवाज नहीं है। लतीफा गोई का सिलसिला शुरू किया हुआ है मरियम ने गिलगित बल्तिस्तान में। अब याद आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को हकूक मिलने चाहिए। इमरान खान ने दोनों आजमाए हुए पत्ते हैं उनको तितर बितर कर दिया है। नादानों को ये समझ नहीं आ रही दुनिया की सुपर पावर में ट्रंप ने हारने के बाद जो वावेला मचाया उसका चूरन नहीं बिक सका, तो मरियम और बिलावल आपका चूरन कैसे बिकेगा?
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद में पेश करने के मामले पर होम सेक्रेटरी और जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। जवाब में कहा गया है कि जेल से मुलजिम को पेश करना जुडिशल पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है। होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से मुलजिमान से मुतालिक हिदायत नहीं दी जाती। किस मुलजिम को कौन सी गाड़ी पर पेश करना है, सब उनकी जिम्मेदारी है। जुडिशल अफसरान कानून और SOPs के मुताबिक मुलजिमान को पेश करते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ को जेल में डॉक्टर तक रसाई देने का मुतालबा कर दिया और कहा कि सियासी मुखालिफिन की सेहत पर सियासत करना काबिल अफसोस है। जानबूझकर शहबाज शरीफ की सेहत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शहबाज शरीफ को बख्तरबंद में लाने से उनकी कमर में तकलीफ हुई। शहबाज शरीफ को नाहक गिरफ्तार करके पंजाब की तरक्की को रोका जा रहा है। और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सेहत पर सियासत नून लीग का खासा है। खराबी सेहत का बहाना करके मियां साहब मफरूर हुए। बीमारियों को सिर्फ एहतसाब से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस वक्त भी मरियम औरंगजेब के बयानात इसी तर्ज के थे। हुकूमत को नवाज शरीफ की बीमारी का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। बड़े मियां ना सिर्फ भले चंगे बल्कि रियासत मुखालिफ जहर उगल रहे हैं। छोटे मियां का कमर दर्द सिर्फ एहतसाब के वक्त होता है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई केस की समाअत। अदालत ने ख्वाजा इमरान नज़ीर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ATC में पेशी के मौके पर सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करना है और मोबाइल फ़ोन बरामद करना है, जिसके लिए 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जिस्मानी रिमांड कम करने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और 1 दिन का जिस्मानी रिमांड देते हुए मुलजिम को कल दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। सुलेमान शहबाज के 60 करोड़ ब्लैक से वाइट करने के लिए मेरा अकाउंट इस्तेमाल किया गया। वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी का अहम बयान सामने आ गया। बताया, सुलेमान शहबाज ने इंसाइड ट्रांजैक्शन के फर्जी मुआहिदे तैयार कराए। मुझे 2014 में सुलेमान शहबाज का काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मफरूजी कर्जे को हकीकत का रंग देने के लिए सुलेमान शहबाज ने 10 करोड़ मुंतकिल कराए। मैं अपने अमल पर नादिम हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ नैब की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। राना सनाउल्लाह ज़ाहिर असासों के केस में 25 मार्च से अबूरी जमानत पर हैं। नैब ने 8 माह बाद राना सनाउल्लाह की केस मुकर्रर करने की हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जबकि नैब की जानिब से कहा है कि राना सनाउल्लाह अपनी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और नैब के सबूतों और शवाहिद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। नैब ने ज़ाहिर असासों के केस में राना सनाउल्लाह को 10 नवंबर को तलब कर रखा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। गद्दारी के मुकदमे की भी मुखालफत की थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत किसी के खिलाफ मुकदमात हमने नहीं बनाए। इन मुकदमात पर कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना ही हुकूमत को घर भेजने पर बात हो सकती है। इत्तेहादियों से इख्तिलाफ राय कुदरती बात है। खाफ लीग के साथ इत्तेहाद जारी रहेगा। कोई सियासी विक्टिमाइजेशन उस पर बिलीव नहीं करते हैं। जब गद्दारी का केस जो है बना था तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। अवाम ने अपोजिशन के बयानियों को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान को 5 साल का मैंडेट दिया है। हम अगर लोगों को डिलीवर ना कर सके तो फिर अवाम जो है वो चाहे जिस हुक्मरान को घर भेज दें, जिसको चाहे वो इख्तियार में। अकाउंटेबिलिटी पे ना हमारा इख्तियार होना चाहिए, ना अपोजिशन का। अकाउंटेबिलिटी अदारों को करनी चाहिए। जितने भी केसेस मुझे बता दें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का, नून का, किसी एक के खिलाफ भी मुकदमा हमारे दौर में नहीं बने हैं पहले से, तो इस पे तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इस पे नेगोशिएशन भी नहीं हो सकती। अपोजिशन कह के जी आप घर चले जाएं, इस पे भी नेगोशिएशन नहीं हो सकती। आदियों के साथ जो इख्तलाफ राय होना एक कुदरती अमर है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। काफ के साथ हमारा इत्तेहाद जारी रहेगा। खबर आपको दें कराची से, जहां पर नॉर्थ नाजिमाबाद में तेज रफ्तार वाटर टैंकर बैंक में जा घुसा है। हादसे में 1 शख्स जान बहक हुआ है, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे नजीर शाह। मैं नॉर्थ नाजिमाबाद उस बैंक के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर ये तेज रफ्तार खूनी ट्रक है जो कटी पहाड़ी वो जो सामने देखी जा सकती है, कैमरामैन दिखा, ये वहाँ से तेज़ रफ्तारी से आया और ये सामने बैंक है, निजी बैंक, जिसके अंदर ये दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में 1 शख्स जा बहक और 5 जख्मी हुए। वाटर टैंकर था और ये बड़ा हैवी टैंकर था। इसके अंदर एक गाड़ी की नंबर प्लेट भी फंसी हुई नज़र आ रही है। ये सोचा जा सकता है कि कितना ये ऐसा हादसा था
जिसके नतीजे में कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी तबाह हो गई और सामने देखा जा सकता है कि सामने शाहरा नूरजहां थाना भी है। पुलिस जैसे ही यहाँ पर पहुंची, जो टैंकर ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया, जबकि जो हलाक शख्स है उसकी शनाख्त का अमल जारी है और दीगर यहाँ पर पुलिस ने पहुंचकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। जी। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यौम इक़बाल पर हकीमुल उम्मत को खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल अजीम सूफ़ी शायर थे। अल्लामा इक़बाल साइंस और टेक्नोलॉजी और तरक्की पर यकीन रखते थे। अल्लामा इक़बाल साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की का ज़रिया समझते थे। अल्लामा इक़बाल के अफ़कार हमें तहरीक देते हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इक़बाल का आज 143वां यौम पैदाइश इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। नवंबर यौम पैदाइश पर मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इक़बाल को कौम का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गयीं। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने भी मज़ार इक़बाल पर फूलों का नजराना पेश किया और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरे के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी पाक बहरे के स्टेशन कमांडर कमोडोर नेमतुल्लाह खान ने मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा पढ़ी और फूल रखे। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।